बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं कुल्फ़ा सब्ज़ी। पहले तो हम समझे कि कुल्फ़ा सिर्फ आइसक्रीम है, लेकिन कुल्फ़ा सब्ज़ी भी है। ये ग्रीन पत्ते होते हैं छोटे छोटे, ये देखें। वैसे तो ये हमने पत्ते तोड़ लिए, ये डंठल होते हैं और जैसे मेथी होती है उस तरह बड़े बड़े होते हैं ये। उसमें से हमने पत्ते जो हैं वो तोड़ लिए हैं। तकरीबन हम 3 पाव लेके आए थे और उसके सारे पत्ते उतार के उनको अच्छी तरह से धो लिया है। साथ ही हमारे पास है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, एक बड़ा आलू ये हमने लिया है। तो कुल्फ़ा जब आप पत्ते तोड़ें तो उनको अच्छे तरीके से धो लें, क्योंकि इनके साथ मिट्टी लगी होती है। अब हम आपको बनाना सिखाएंगे, साथ साथ आपको बताते भी जाएंगे। पहले हमने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाला है पैन में। उसमें हमने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। उसको थोड़ी देर पकाएं। दोबारा मैं ये बताना चाह रही थी कि पत्ते जो हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से आपने धोना है, 2-3 पानियों से निकालना है, क्योंकि इनके साथ मिट्टी लगी होती है, फिर मुंह में आती है तो बहुत ही बुरा लगता है। और बड़ी आसान तरकीब है, बिल्कुल आसान, ना बॉयल करना है ना कुछ। बस आपने ऑयल को गरम किया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसमें अब आपने कुल्फ़े के पत्ते डाल दिए और टमाटर, हरी मिर्च 3 कटी हुई, एक प्याज काटा था दरमियाने साइज़ का, एक बड़ा टमाटर था, ये मैंने डाल दिया है। साथ ही नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, खुश्क धनिया जो होता है वो पिसा हुआ। ये आप अपनी पसंद के मुताबिक भी डाल सकते हैं, वरना मैंने 1 टीस्पून नमक और धनिया डाला है, बाकी तीनों चीज़ें हाफ टी स्पून डाली हैं। बस जी, अब आपने इसको ढक देना है और आंच हल्की कर दी है। 10 मिनट तक इसको आपने पकने दिया। उसके बाद आपने इस लिड हटाया, हल्की आंच पे ये अपने ही पानी में पकेगा, कोई और पानी नहीं हमने डाला। 10 मिनट के बाद हमने इसमें आलू डाल दिए। 1 आलू हमने बड़े साइज़ का काट लिया था, यानी ये 10 मिनट के बाद आपने डाला। उस वक्त तक वो काफ़ी हद तक गल चुका था। अब मज़ीद 5 मिनट के बाद, आलू डालने के 5 मिनट के बाद अब हमने इसको दोबारा खोला है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। कुल्फ़े का अपना पानी, टमाटरों का ने भी पानी छोड़ा है और प्याज ने भी। तो अब आपने भूनते वक्त जैसे ही इसको भूनते जाएंगे आप, तो ये नीचे ना लगे या ज़्यादा सख्त ना होता जाए, तो उसके लिए आप इसमें पानी का छींटा लगाते रहेंगे। यानी अब आप पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये अब भुनाई की उस पोजीशन में आ गया। इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनें, साथ साथ पानी लगाते जाएं। बहुत ज़्यादा भी ना भूनने के काला ही हो जाए। 5 से 7 मिनट बहरहाल भूनना पड़ेगा, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। गल तो ये पहले ही चुका है, ये देखें। अब लास्ट में हमने इस पे गरम मसाला छिड़क दिया है और इसका जायका बड़ा ही डिफरेंट है, ना साग जैसा ना पालक जैसा, इसका अपना टेस्ट है, बहुत ही मज़े का बनता है। गर्मियों में जैसे आजकल ये है भी बहुत थोड़े दिनों की सब्ज़ी, तो इसको ज़रूर बनाएं। भुजिया से इस तरीके से बनाएं और बिल्कुल ही आसान तरीका है, कोई मसला नहीं है, ना बॉयल करना है ना कुछ और। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।